मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 में लेसन 12 का अध्ययन कराएंगे। लेसन 12 का नाम है ईद का त्यौहार। ईद का त्यौहार देखिए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों का अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट को हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। अमीना का दिल कचोट रहा है। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले में ले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। 30 कोस पैदल कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। अधिक पैसे भी पास नहीं थे। बड़ी मुश्किल से वह 3 पैसे हामिद के में ले जाने के लिए जुटा पाई थी। गांव में से रेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, जिस पर बिछावन बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्की जगह के नीचे तक जहाँ बिछावन भी नहीं है। नए आने वाले पीछे कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धनपत नहीं देखता। कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ गिरते में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रतीत हो और एक साथ बुझ जाएं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राज और वकील, भित्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, मानो बस अब बोलना ही चाहते। महमूद सिपाही लेता है बाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भित्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक साथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। सब मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने ही जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक साथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2
पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भित्ती रोज पानी दे जाएगा शाम सवेरे महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से ढेर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से सब की ओर देखता है। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थीं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर जरूर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने तो कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। एक दुकान पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी के एक भी ना दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुकियाँ निकलेंगी, जमान चटोरी हो जाएगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? उसके दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कहा, 6 पैसे लेंगे, 6 पैसे लेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ, 5 पैसे लेंगे, लेना है लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां से सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भित्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बेचारे की। खिलौने तो नहीं है। क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने भी जोर लगाएं, मेरे चिमटा का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भित्ती के छक्के छूट जाएं
तो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे से मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर या चिमटा या बहादुर या रुस्तमे हिंदी लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। औरों ने तीन चार पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम सारे भित्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़ते भित्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भित्ती नीचे आ गिरे और परलोक सिधारे। मियाँ नूरे ने वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल उससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब मृतलोक से स्वर्गलोक में आ गिरे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। अब रहा महमूद का सिपाही। एक कटोरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चितड़े बिछाए गए। उसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। नूरे को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूट गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी टांग के विकार आ जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गले से उठाकर प्यार करने लगी। साहस उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि 2 पहर हो गए कुछ खाया न पिया। लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसीलिए मैंने इसे लिया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रारंभ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जश्न उससे हुआ। कैसे वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती थी और आंसू भी बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? वह अपनी दादी की गोदी में दुबका जा रहा था। अब आप लोग इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।